श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। श्रवण का मतलब है सुनना, तो श्रावण मास का अर्थ ही है श्रवण करना, सुनना। तो श्रावण मास में कथा सुनने सुनाने का विशेष महत्व होता है। गौकर्ण जी ने पहली कथा धुंधकारी के लिए सुनाई थी आषाढ़ मास में, और जब सारे भक्त समुदाय ने निवेदन किया कि महाराज हम भी आपके भैया हैं, हमारा भी कल्याण करो, तो दूसरी जो कथा दोबारा जो गौकर्ण जी ने सुनाई वो श्रावण मास में, वो भी शुक्ल पक्ष में ही सुनाई थी। तो ये श्रावण मास है, ये तो सौभाग्य की बात है ही, उस पर भी ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास जिसको कहते हैं। ग्रह नक्षत्र गणनानुसार जो अतिरिक्त समय हो जाता है, तो 3 वर्ष में जो अतिरिक्त समय इकट्ठा होता है वह 1 महीना बन जाता है, उसको अधिक मास कहते हैं। उसी को मल मास भी कहते हैं। इस अधिक मास का कोई भी स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। प्रत्येक मास का कोई ना कोई स्वामी होता है, पर यह अधिक मास हुआ तो इसका कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। तो भगवान के सामने समस्या आई। भगवान से कहा गया कि प्रभु, अधिक मास ने कहा कि मेरा कोई स्वामी बनना नहीं चाहता। भगवान बोले जिसका कोई स्वामी नहीं उसके हम स्वामी हैं, इसलिए हम ही तुम्हारे स्वामी बन जाते हैं। तो अधिक मास के स्वामी भगवान श्री हरि बन गए, इसलिए इसको हरि का नाम मिल गया और इसको पुरुषोत्तम मास भी हम लोग कहने लगे। भगवान पुरुषोत्तम हैं और पुरुषोत्तम प्रभु का ही यह अधिक मास है, इसलिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसमें मांगलिक कार्य तो कोई भी नहीं होते। जैसे 16 संस्कारों में कोई संस्कार नहीं, चाहे जनेऊ संस्कार हो चाहे विवाह संस्कार हो, ये संस्कार मांगलिक जो संस्कार हैं वो अधिक मास में नहीं होते। पर चूंकि भगवान ने इसको अपना नाम दिया है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए जितने भी सत्कर्म करते हों वो अधिक से अधिक करना चाहिए, ताकि भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाए। तो ये भगवान का ही विशेष मास शुभ कर्मों के लिए है, सत्कर्मों के लिए है। तो श्रावण मास, उस पर भी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, और उस पर भी नैमिषारण्य तीर्थ है। इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो चर्चा हम बाद में अभी करेंगे। तो आइए पहले हम भगवान का ध्यान करें मंगलाचरण के माध्यम से, फिर विषय वस्तु का प्रतिपादन करेंगे। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के श्री कृष्ण गोविंद के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं, पहले उनका स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। घन का मतलब घनीभूत, घनीभूत मतलब ठोस। भगवान विशुद्ध सत स्वरूप है। सत स्वरूप माने जिसमें असत का प्रवेश न हो, वो सत घन। चित, चित कहते हैं ज्ञान को। भगवान चित घन माने ज्ञान घन है। ज्ञान घन कहने का मतलब जिनके भीतर अज्ञान का किंचित भी प्रवेश न हो, वो ज्ञान घन है। भगवान आनंद घन है। आनंद घन का मतलब जहां दुख क्लेश कष्ट का कोई प्रवेश न हो, वो भगवान आनंद सिंधु, आनंद घन है। तो ये तीनों भगवान में पूर्णतः विद्यमान हैं, अन्य का कोई स्थान नहीं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। सतचित आनंद घन है। ये तो हुआ भगवान का स्वरूप। फिर करते क्या है? तो तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
ये सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है। विश्वोत्पत्त्यादि, आदि में क्या मतलब? उत्पत्ति आदि, आदि का मतलब पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, आदि शब्द में पालन और संहार आ जाता है। उन तीनों के जो हेतु हैं, कारण हैं, ऐसे प्रभु की शरण में जाने से लाभ क्या मिलता है? बोले तापत्रय विनाशाय, हम और आप तीनों तापों में तप रहे। तीनों ताप क्या हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इसी को कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप माने शरीर के ताप। शरीर का ताप दो प्रकार का होता है दैहिक ताप, एक शारीरिक, एक मानसिक। कुछ लोग शरीर से भयंकर रोगी होते हैं, चला फिरा नहीं जाता, तो शरीर के कष्ट से दुखी होते हैं। कुछ लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं परंतु मानसिक कष्ट से पीड़ित है। मन में कोई ना कोई टेंशन लगा रहता है। टेंशन का मतलब समझते हैं? टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तपा रहे हैं तो हमारी खोपड़ी गर्म हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। एक सूरज का परिणाम यह है, तो जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे उस बेचारे का क्या हाल होगा। तो बाहर से लोग स्वस्थ हैं परंतु भीतर से भयंकर तप रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन लगा ही रहता है। परंतु यह है दैहिक ताप, दोनों शारीरिक और मानसिक। और दूसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से, सांप बिच्छू काट ले, शेर भालू हाथी जंगल से घर में आ जाए, तो जीव जंतुओं से जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। महूक ने काट लिया, मधुमक्खी ने, मुंह सूज जाता है, ये सब भौतिक ताप है। और तीसरा है दैविक ताप। भूकंप आ गया, घर हिल गया, ओलावृष्टि हो गई, फसल चौपट हो गई, बाढ़ आ गई, सब बह गया, ये सब दैविक ताप है। तो इन तीन तापों में सारे संताप आ जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों का जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तत्क्षण निवृत्ति हो जाती है, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की